नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक बहुत बेहतरीन सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसके सभी वीडियो आपने बहुत 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 पसंद किए हैं। उन सभी वीडियो की सीरीज में आज आदरणीय उत्तरा दीदी एक नए टॉपिक को लेके आई हैं। हमारे लिए सीखने और समझने का बहुत बड़ा अवसर है। मैं आशा करता हूं सभी जिज्ञासु और विद्यार्थी वर्ग इस वीडियो को पूरा उपयोग करेंगे और पूरी वीडियो से सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय उत्तरा दीदी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज हम नवम भाव से जुड़े हुए नवम भाव का स्वामी यदि विभिन्न भावों में जाए तो हमें किस प्रकार के फल प्रदान करता है, इस पर कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नवम भाव जो है हमारा भाग्य भाव है, हमारे पिता का भाव है, हमारी उच्च शिक्षा का भाव है, हमारे स्पिरिचुअल या आध्यात्म में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस चीज को भी बतलाता है। तो इस भाव का हमारे जीवन में, और हमारा भाग्योदय भी नवम भाव ही करवाता है, तो इस भाव के स्वामी का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व माना गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि नवम भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के परिणाम हमें देता है। नवम भाव का स्वामी यदि लग्न में जाता है तो एक तो व्यक्ति को उदार विचारों वाला बनाता है, खुले विचार, इतना कंजूस या बहुत ही क्षुद्र विचारों वाला व्यक्ति को नहीं बनाता है, दार्शनिक स्वभाव का बनाता है। उसको नई नई खोज करने का शौक लगा रहता है, उच्च कोटि का अध्ययन या अध्यापन करने का शौक रहता है। वो पढ़ाई में जीवन पर्यंत वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है या खोज में लगा रह सकता है। इसके अतिरिक्त आचरण भी उसका बहुत अच्छा माना गया है और अच्छी समझ, धार्मिक और परंपरागत विचारों का भी वो सम्मान करता है। और अनजाने तथा लाभदायक, उसको अगर स्वप्न भी आते हैं तो वो लाभदायक होते हैं और वो शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम रहता है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आध्यात्म से संबंधित हो। इसके अतिरिक्त उसके अपने पिता से भी संबंध बहुत अच्छे रहते हैं यदि नवम भाव का स्वामी लग्न पर। अब आता है नवम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव या सेकेंड हाउस में आए तो व्यक्ति को जो है अपने पिता से धन लाभ होता है। पिता जो है उसको हर तरह से, चाहे वो रुपए पैसे की हो, चाहे जमीन जायदाद की हो, हमेशा उसको प्रदान करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है सत्य और धर्म के बारे में ही बात करता है, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी वाणी का भी है। तो भाग्य भाव से जुड़कर हमें ये प्रेरणा देता है कि हम सच बोलें और धर्म से संबंधित बातें ही करें, और उससे धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं से उसको भी लाभ प्राप्त होता है और वो स्वयं भी उन संस्थाओं से जुड़कर उनको लाभ प्रदान करता है, दोनों तरह से। इसके अतिरिक्त विदेशियों से या अजनबियों, ये भी हम नवम भाव से देखते हैं, उनसे भी वो धन लाभ प्राप्त कर सकता है। अधिकांशतः उसकी जो बातें होती हैं या भाषण होते हैं वो या तो धर्म से जुड़े रहते हैं या फिर किसी ज्ञान, उच्च कोटि के ज्ञान से जुड़े रहते हैं या किसी शोध से जुड़े रहते हैं। नवम भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में जाता है तो व्यक्ति को यात्राओं का शौक होता है, क्योंकि तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है और नवम भाव लंबी लंबी यात्रा। यदि ये किसी भी तरह से द्वादश भाव से भी जुड़ते हैं तो व्यक्ति छोटी बड़ी लंबी यात्राएं करता ही रहता है, विशेष रूप से उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में जो नवम भाव का स्वामी होता है। और वो शौकीन भी होता है, या फिर वो टूर एजेंसी या गाइड करने वाली जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी होती हैं उनमें काम करता है। स्वयं भी बहुत घूमता है और लोगों को भी बहुत घुमाता है। इसके अतिरिक्त उसे पत्राचार का, यात्राओं का, शोध प्रबंध लिखने का या डायरेक्ट डॉक्टरेट की जो उपाधि होती है वो प्राप्त करने में भी रुचि रहती है। यदि वो नौकरी करता है तो उसके बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं, वो एक जगह टिक कर नहीं रह पाता। धार्मिक लेखन में उसकी बहुत रुचि रहती है, जिनको वो प्रकाशित भी करता रहता है, उच्च कोटि का साहित्य। अब आता है नवम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाए तो हमें किस प्रकार के फल देता है। एक तो हमारी शिक्षा में वो पूरी तरह से सहायक होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी प्रारंभिक शिक्षा का और नवम भाव हमारी उच्च शिक्षा का द्योतक है। तो दोनों भाव यदि मिल जाते हैं तो व्यक्ति जीवन पर्यंत पढ़ता भी रहता है और पढ़ाता भी रहता है, पढ़ाई उससे छूटती नहीं है, ऐसा हो जाता है। इसके अतिरिक्त धर्म, दर्शन, रहस्यमय विद्याएं,
इन सब में वो विशेषज्ञता हासिल करता है और पढ़ने तथा पढ़ाने का सदैव इच्छुक है। माँ जो है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, क्योंकि नवम भाव जो है चतुर्थ भाव से छठा भाव, तो नवे भाव का चतुर्थ भाव में जाना जातक के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी मदर के लिए अच्छा नहीं है, विशेष रूप से उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा, माँ अस्वस्थ रहे। अब आता है पंचम भाव का स्वामी यदि नवम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाए तो जो है संतान से हमेशा प्रेम पूर्ण संबंध बने रहते हैं, आपस में मन स्थिर रहता है, व्यक्ति का मंत्र विद्या में, तंत्र विद्या में, उच्च शिक्षा में, आध्यात्म में, इन सब में बहुत मन लगता है उसका, वैदिक मंत्रों के प्रति उसका रुझान बहुत बड़ा चढ़ा रहता है। इसके अतिरिक्त उसका जो मन है, उसकी संतान के भी जो संतानें होती हैं उससे भी जो है उसका रुझान बना रहता है उनके प्रति, क्योंकि पंचम से पंचम है नवम भाव, और आत्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल साइड से उसकी उच्च कोटि के जीवन में रुचि रहती है। भाग्य से या पत्नी के तीसरे भाव से, पत्नी का तीसरा भाव है नवम भाव, उससे लाभ प्राप्त होता है उसके जीवन साथी को, ये भी एक रहता है, और अनेक विषयों का वो विशेषज्ञ हो सकता है। अब आता है कि नवम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाए तो व्यक्ति जो है जो भी कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है, चाहे वो शोध करे, चाहे प्रतियोगिता में भाग ले, चाहे परीक्षाओं में भाग ले। तो छठा भाव जुड़ने के कारण उसमें हिम्मत भी आती है और वो सफलता भी प्राप्त करता है। यदि वो कोई मुकदमेबाजी में भी फंसता है या उसको ऐसा फेस करना पड़ता है सामना, तो उसमें भी उसको समझौता करने से सफलता मिल जाती है, बहुत ज्यादा कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ता, शांतिपूर्वक जो है काम उसका निपट जाता है, उसमें उसका भाग्य उसका साथ देता है। अधिक हिस्सा नहीं मिल पाता लेकिन नुकसान भी नहीं, व्यापारिक समझौते या मुकदमेबाजी। इसके बाद आता है नवम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाए, सप्तम भाव हमारे बिजनेस पार्टनर या हमारे जीवन साथी का भाव है, तो ये हमारे जो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को यात्राओं का शौकीन बनाता है, और उसके द्वारा सप्तम भाव जो है उससे लाभ मिलता है, यात्राओं की शौकीन रहती है उससे, या जीवन साथी रहती है या रहता है उससे, उसकी छोटी छोटी यात्राओं से व्यक्ति को फायदा होता है, आपस में अच्छा संबंध भी बना रहता है जीवन साथी से, प्रेम पूर्ण संबंध, और मिलजुल कर वो अपनी समस्याएं सुलझाते हैं और श्रेष्ठ व्यापारी बनकर, भाग्यशाली बनकर आपका साथ देते हैं जीवन साथी। तो नवे भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आना अच्छा माना गया। अब आता है नवे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आए तो क्या होता है, तो क्योंकि वो अष्टम भाव नवम भाव का द्वादश भाव है, तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में रुकावट आता है किसी ना किसी तरह से, हालांकि बाद में उसकी पूरी भी होती है, लेकिन प्रयासों के पश्चात सर्वप्रथम जो है उसके रुकावट ही आती है किसी ना किसी तरह से। इसीलिए हमने देखा होगा कई बार एक ही ग्रह जब अष्टमेश और नवमेश होता है तो भी उसकी उच्च शिक्षा में रुकावटें आई देखी गई हैं। इसके अतिरिक्त उसका व्यवहार भी शालीन नहीं पाया गया है, उसके तौर तरीके ठीक नहीं होते हैं, उसके मन में भी शांति नहीं रहती है, हमेशा वो बेचैन रहता है, यदि वो लंबी यात्रा पर जाता है या टूर पर जाता है तो भी उसे डर बना रहता है या खतरा बना रहता है, और वो कभी प्रसन्न नहीं होता, लंबी यात्रा पर जाकर उसको कुछ ना कुछ झंझट का, परेशानी का सामना करना पड़ता है, इससे उसको दिक्कत होती है। धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहे उसमें भी वो असफल रहता है। उसके पिता को खतरा है क्योंकि पिता का ये व्यय स्थान हो जाता है, उनकी मृत्यु भी संभव है यदि और मार्केश भाव, उनके 10वां भाव और तीसरा भाव भी जुड़े तो पिता की मृत्यु भी संभव, इस तरह से है। और माता के लिए जो है कभी वो स्वस्थ रहती हैं, कभी वो अस्वस्थ रहती हैं, दोनों तरह के परिणाम उनको मिलते रहते हैं। अब आता है नवम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में ही हो तो वे क्या फल मिलता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, लंबी लंबी यात्राओं का शौकीन होता है जिन पर वो जाता भी है, और आध्यात्मिक, धार्मिक या उच्च कोटि के जो विषय होते हैं, सार्वभौमिक विषय, उन पर उसकी अच्छी पकड़ होती है, उन पर उसका अच्छा ज्ञान होता है जो वो दूसरों को देकर उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, और लंबे परिवर्तित वातावरण उसे अच्छे लगते हैं दूर दूर के। नवम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में आता है तो एक तो राजयोग कारक भी बन जाता है, हम कहते हैं कि भाई नवम भाव का स्वामी दशम में आ गया, और धार्मिक कार्यों से भी उसे आमदनी हो सकती है,
धार्मिक कार्य करके वो, और विदेशों में उसको मान सम्मान मिलता है, अजनबियों के बीच उसको मान सम्मान मिलता है, और धार्मिक क्रियाकलापों से उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, या कोई शोध प्रबंध, उच्च कोटि का शोध प्रबंध या कोई रिसर्च करके उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब आता है नवम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाए। नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में जाए या वहां का सूचक हो तो व्यक्ति जो है धार्मिक और परोपकारी जो क्रियाकलाप होते हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले, उनमें वो सफल रहता है। अगर वो लंबी यात्राएं करता है उसमें भी उसको लाभ होता है, उसे आनंद भी आता है लंबी लंबी यात्राओं या धार्मिक यात्राओं में भी। और व्यक्ति जो है घूम घूम कर पूरे विश्व में ज्ञान भी प्राप्त, नॉलेज भी गेन करता है, और विदेशों में वो उच्च शिक्षा या शोध करके कोई रिसर्च करके नाम प्राप्त करता है, उसकी मनोकामना पूर्ति होती है, और उसे सभी वस्तुएं जो भी वो चाहता है भाग्य से उसे आसानी से मिल जाती है, क्योंकि भाग्य उसका सहर्ष साथ देता है। अब नवम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में आता है तो व्यक्ति को विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है, विदेश निवास करने का मौका मिलता है। व्यक्ति की जो है लंबी दूरी की यात्रा करने में खुश भी रहता है, और वो घर से दूर विदेशों में निवास करता है तथा वहां सफल रहता है। हाँ, ऐसा होता है कि पत्नी और संतान से वो अक्सर दूर रहता है किसी न किसी कारणवश, क्योंकि ये 12वां भाव जो है वो छठा भाव है पत्नी के लिए, और इनके खुद के लिए 12वां भाव, तो उनसे उसकी दूरी हो सकती है। कभी उसको अकेले जाना पड़े, कभी वो साथ में जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे कुल मिलाकर विदेश में रहने के या जाने के योग मिलते रहे। अंत में हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सारी कंप्लीट जानकारी, पूरी संपूर्ण जानकारी एक बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो, हमेशा की तरह एक बहुत जानकारी से भरा हुआ वीडियो। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। आप सभी से अनुरोध है, शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित किसी को कोई भी बात करनी है, आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। एक शानदार वीडियो के लिए फिर से हृदय से धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।